जानते हो, पंढरीनाथ विठ्ठल भगवान का स्मरण करते हो ना, माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठल। और वहां 365 दिनों में एक दिन विठ्ठल भगवान क्या बनते हैं? नामदेव बन जाते हैं। आप मेरे घर आओ ना, आप मेरे घर आओ ना, आओ ना मेरे घर। तो पंढरीनाथ बोले, विठ्ठल भगवान बोले कि नामे तेरे घर आएंगे? कैसे आएंगे? हम तो मंदिर की 4 दीवारी में आबद्ध हैं और हम प्रतिबद्ध हैं नामे। इतनी इतनी दर्शनों की पंक्तियां, सबको मुझे अपनी नेत्रों से निहाल करना है, सबको मुझे अपने स्मित हास्य से आनंद देना है। तो विठ्ठल भगवान दोनों कमर पर हाथ रखे हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अद्भुत शोभा उनकी। कोई भी जाके अंकमाल दे सकता है, कोई भी भुजाओं में बांध सकता है। और नामदेव की जिद, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। तो भगवान बोले, नामदेव तेरे घर आएंगे? आ सकते हैं, लेकिन फिर हमारी ड्यूटी तुम्हें करनी पड़ेगी। इस मंदिर में विठ्ठल बन के खड़ा होना पड़ेगा और विठ्ठल बनने की जो है वो विधा सीखनी पड़ेगी। नामदेव बोले, प्रभु क्या कह रहे हो? आपकी जगह इस ब्रह्म पीठिका पर मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं? भगवान विठ्ठल बोले, फिर नामे तेरे घर कैसे आऊंगा? घर की मैया के हाथ का भोजन कैसे करूंगा? तेरी जिद है कि मैं घर आऊं, तो फिर हमारी भी जिद है कि एक दिन के लिए तो विठ्ठल बन के यहाँ खड़े हो जाओ। और देखो नामदेव, हम बताएंगे विठ्ठल बनने की विधा क्या होती है। तो आज रात छुपा लेंगे हम गर्भगृह में तुमको। सुनो, प्रातः काल जब आएंगे ना पुजारी, उसके पहले तुझे तैयारी करनी है। मालूम है वो मेरे साथ क्या करते हैं? सबसे पहले मंगला आरती के पहले क्या करते हैं? वो निर्वस्त्र करते हैं मुझको, और निर्वस्त्र करके उसके बाद मक्खन से पूरे मुख को, पूरे शरीर को जब वो अपलावित कर देते हैं, उसके बाद आरती उतरती है। उसके बाद फिर स्नान होता है, फिर श्रृंगार होता है। और सुनो, स्मरण रखना नामदेव, जब तुम विठ्ठल बन के खड़े होगे ना, तो मक्खन कहीं चाटने मत लग जाना, शांत खड़े रहना, श्वास लेना मत। और सुनो, जो आभूषण पहनाए जाएंगे ना, जब पुष्प मालाएं पहनाई जाएंगी, कदाचित उनमें कभी कभी कीड़े भी होती हैं, चींटियां भी होती हैं, और वो भी काटती हैं। सी मत करने लग जाना, शांत खड़े रहना। और फिर भक्त तो दीवाने बावले पागल होते ही हैं, धाड़ से आके अपना माथा चरणों पर ठोक देते हैं। तुम पीड़ा से बिलबिला मत जाना। भगवान नामदेव को बता रहे हैं कि विठ्ठल बनना आसान नहीं है। एक दिन विठ्ठल बनकर तो देखो। हुआ क्या फिर? हुआ ये कि प्रभु ने गर्भगृह में नामदेव को छिपा लिया और फिर कहा, सुनो, अब हम ब्रह्म पीठिका से उतर आए, अब तुम ब्रह्म पीठिका पे चढ़ जाओ। सोचिए क्या दृश्य रहा होगा कि नामदेव ब्रह्म पीठिका पर और विठ्ठल भगवान नामदेव को विठ्ठल बना रहे हैं। विठ्ठल कैसे बनना है उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। यूं खड़े हो जाओ, कमर पे दोनों हाथ रख लो, मुख पर थोड़ा स्मित हास्य लेकर आओ, और देखिए भयभीत मत होइएगा, व्याकुल मत होइएगा। और ये कह के नामदेव का श्रृंगार किया विठ्ठल भगवान ने, और वहां से अंतर्धान हुए। कहाँ प्रकट हुए? नामदेव के घर पे। मैया मैया जल्दी जल्दी भोजन बनाओ, हमको भोजन आरोगना है, प्रसादी चाहिए, स्वादिष्ट प्रसाद पाएंगे। वो मैया बोली, तो आप यहाँ, फिर मंदिर में कौन? बोले, मंदिर में नामदेव को विठ्ठल बनाकर खड़ा कर आया हूँ। ये कैसा कौतुक किया आपने। वहाँ प्रातः हुई, और जैसा जैसा पुजारी विठ्ठल जी के साथ करते हैं ऐसा ही हुआ। नामदेव खड़े हैं विठ्ठल बने, और फिर विठ्ठल नामदेव के घर में कहते हैं, माँ चलो चलो
हम भी नामदेव का दर्शन करने चलते हैं। विट्ठल बने हुए नामदेव खड़े हैं गर्भगृह में, और विट्ठल भगवान आरती करने वालों की भीड़ में खड़े कह रहे हैं, वाह 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 नामदेव, क्या सौंदर्य है, क्या सुंदरता है, क्या नेत्र है, कैसे अधर पल्लव है। अरे तेरी मुस्कान पर हजारों जीवन बलिदान दिए जा सकते हैं। अब अंदर दुख पुकी लगी है, नामदेव को इशारा करके कह रहे हैं, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रभु बोले, करने दो ना, मुझे तो भीतर जाके दर्शन करने हैं। पुजारी ने हाथ पकड़ के झटका मारा, भीतर नहीं जा सकते। विट्ठल बोले, भैया जाने दो ना, मुझे विट्ठल को अंक माल दे के प्यार करना है। दौड़ कर विट्ठल गर्भगृह में चले गए और विट्ठल बने नाम को बाहों में भर के बोले, नामे मैं तेरे पर आज न्यौछावर हो गया। नामे तेरा स्वरूप कितना सुंदर, तेरा रूप कितना सुंदर। पुजारियों ने पकड़ के बाहर किया और विट्ठल पुजारियों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार और दर्शन करने दो ना, एक बार और दर्शन करने दो ना। ऐसी सुंदर झांकी हम भक्तों की आंखों में और भक्त हमारी आंखों में। आज भी पंडरीनाथ में पांडुरंग विट्ठल भगवान 365 दिन में तो विट्ठल भगवान के श्रृंगार में रहते हैं, पर एक दिन नामदेव बनाए जाते हैं। नामा आज विट्ठल बना है और भगवान भक्त को भगवान ही बना देते हैं। ऐसा जीवन में ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य क्या चाहिए, क्या चाहिए। भगवान बाहों में बांध लें, रास घटित हो जाए, उसके लिए पवित्र हृदय चाहिए। क्या चाहिए, शुद्ध अंतःकरण चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मैं निर्मल मन के अंदर आता हूं। भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्रणा। बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। वो कहते हैं मैं पवित्र मन के अंदर आता हूं। हम पूछ रहे हैं, नाथ कोई वो तो जल बता दो जिससे मन पवित्र हो जाए। तुम्हारे पास कोई साबुन है जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए? तुम कहते हो कि अंधेरा छटेगा तब प्रकाश आएगा। हम कहते हैं कि अंधेरे की तो कोई सत्ता नहीं नाथ, प्रकाश प्रकट होते ही अंधेरा दूर चला जाएगा। हमारी निर्मलता तुम्हारी कृपा से संभव है प्रभु। तुम कहते मैं निर्मल मन के जन के मन के भीतर आता, मैं कहता वो जल तो बता दो जिससे ये मन निर्मल हो जाए। तुम्हारी शर्तें हैं, लेकिन तुम्हारे बिना ये शर्तें पूरी हो नहीं सकती। इसलिए प्रभु आओ, मेरे मन के अंधेरे को दूर करो नाथ, मुझे स्वीकार करो प्रभु। और उसके लिए विरह के अश्रुपात होते थे बाबा नानक जी की आंखों से, रात भर रोते थे वो। सावन भादों के बादल बरसते थे और बाबा नानक जी की आंखें बरसती थी। माँ बार बार कहती, नानक सो जा, नानक सो जा, सो जा नानक। नानक कहते थे, माँ मैं कैसे सो जाऊं। और सच्चे पातशाह बोलते थे, माँ मैं कैसे सो जाऊं। तुम देख रही हो कि बाहर पपीहा प्यासा हो, प्यासा हो, प्यासा हो कि रट लगाए। उसका प्रियतम तो कहीं आस पास होगा, उसे मिल जाएगा। किंतु मेरा प्रियतम तो मेरे पास होकर भी मुझसे कोसों दूर है। मुझे इन विरह के आंसुओं से अभिमान की चट्टान को पिघला लेने दो माँ, मुझे रो लेने दो माँ, मुझे रुदन करने दो माँ। बड़े बड़े झरनों के स्रोतों में जब बड़े पर्वतों की शिलाएं आके अटक जाती हैं तो वो झरने बहना बंद हो जाते हैं। इसलिए हृदय में अभिमान की चट्टान न अटके और वो चट्टान हो तो पिघल जाए। भक्ति का बस यही भाव है
जो भक्त को योग्य बनाता है, पात्र बनाता है। भक्ति हृदय में आके विराजे ताकि भगवान का आगमन हो सके। तो कैसी है वो विरह? नाथ तुम जानते हो, तुम जानते हो, ना जाने रतनारी अखियां भीगी क्यों रहती हैं। गोपांगनाओं ने इस विरह को भोगा, इस विरह को जिया। बहुत सारे ब्रज के भक्तों ने परमात्मा के लिए विरह आकुल होकर उन्हें पुकारा और उनकी पुकार में ही परमात्मा प्रकट हो गए। प्रार्थना रह गई, प्रार्थी विदा हो गया। पुकार रह गई, पुकारने वाला विदा हो गया। ये विदा है। रास को समझे बिना रास में प्रवेश किया नहीं जा सकता। परमहंस शिरोमणि श्री शुक भगवान परीक्षित महाराज को बता रहे हैं ब्रज जनों के हृदय की व्याकुलता।